हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेंचर्स IQ। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल के अभी तक हम 5 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूवर्स हैं वो सजेस्टेड लिंक में जाके प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप आगे के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि बेंचर्स IQ डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट कर चुका है। मैथमेटिक्स ऑलरेडी चल रहा है, रीजनिंग का सेक्शन सीरीज अभी हमने लेटेस्ट स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर पेपर का भी एक सेक्शन चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है। अब जल्दी ही आपके सामने हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियोस भी आएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल द का कुछ पार्ट हमारा बाकी है, उसको देखते हैं हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पार्ट पे हम बात करने जा रहे हैं कि टू मेक अ नाउन डेफिनेट। हम किस तरीके से किसी नाउन को डेफिनेट और निश्चित और निर्धारित बना के उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि फिक्स्ड चीजें हैं कि इनके साथ में आपको ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, वहां पे आपको आर्टिकल द लगाना है। लेकिन अब आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या यहां पे वो नाउन डेफिनेट, निश्चित और निर्धारित हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल द अप्लाई करना पड़ेगा। सेंटेंस देखिए आप, आई मैट डैश गर्ल हु सेव्ड माई कैट। मैं उस लड़की से मिला जिसने मेरी बिल्ली को बचाया था। अब देखिए यहां पे हम देखें, आई मैट डैश गर्ल, मैं लड़की से मिला। कौन सी लड़की? जिसने मेरी बिल्ली को बचाया था। तो ये सेंटेंस जब पढ़ के आपको लग रहा है कि गर्ल जो है ऑलरेडी डेफिनेट है, उसको आप जानते हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये स्पेसिफिक हो गई, डेफिनेट हो गया नाउन यहां पे। आई मैट द गर्ल हु सेव्ड माई कैट। और एग्जांपल देखें, आई सॉ डैश मैन हु स्कोल्डेड यू। मैंने उस आदमी को देखा जिसने तुम्हें डांटा था। अब देखो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कहीं ना कहीं क्लॉज देखने को मिलता है। क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस का उपवाक्य, उपवाक्य कहते हैं क्लॉज को। ठीक है, अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस। तो जैसे ही सेंटेंस में यहां पे क्लॉज आता है, यहां पे जो नाउन यूज हो रहा है वो डेफिनेट और निश्चित और निर्धारित हो जाता है। आई सॉ द मैन हु स्कोल्डेड यू। मैंने उस आदमी को देखा जिसने तुम्हें डांटा था। आप किसी भी नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं, निश्चित और निर्धारित बना सकते हैं। एक सेंटेंस देखिए, पीपल हैव बिकम मटीरियलिस्टिक। लोग भौतिकवादी हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मोह माया में फंस गए हैं। तो जनरली देखिए, जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द वर्ड पीपल। सामान्यतः हम पीपल के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब उस पीपल से जनरली सभी लोगों के बारे में बात हो रही है। जनरली पीपल का मतलब सभी लोगों से। तो कह रहा है पीपल हैव बिकम मटीरियलिस्टिक, लोग भौतिकवादी बन गए हैं, कोई स्पेसिफिक लोगों के बारे में बात नहीं हो रही। इन जनरल हम यहां पे कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीपल के साथ जनरली आर्टिकल नहीं यूज होता। लेकिन इसी को अगर मैं स्पेसिफिक बनाऊं तो सेंटेंस कैसा होगा? पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग, जनरल लोगों की बात नहीं हो रही, दुनिया के सारे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग बिलीव इन गॉड, ईश्वर में आस्था रखते हैं, गॉड में बिलीव रखते हैं। तो यहां पे हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। इस सेंटेंस में हमने पीपल को स्पेसिफिक बना दिया, डेफिनेट निश्चित और निर्धारित बना दिया।
तो यहां पे आपको आर्टिकल द लगाना। एक और चीज मैं आपको यहां पे बताता चलता हूं कि ये कहलाता है ऑफ फ्रेज। ऑफ फ्रेज, ऑफ फ्रेज जहां भी लगता है, ऐसे ऐसे नाउन जहां पे आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ऑफ फ्रेज अगर अप्लाई हो रहा है तो वहां पे आपको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। एक्चुअली प्रेपोजिशनल फ्रेज है और वो सेंटेंस को कहीं ना कहीं डेफिनेट बना देती है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस कह रहा है आई नो डैश बॉय हु ब्रोक द विंडो। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने विंडो तोड़ा था। तो मैं किस लड़के को जानता हूं जिसने विंडो तोड़ा था? तो जिसने विंडो तोड़ा था, मैं उस बॉय को जानता हूं। ये सेंटेंस में नाउन जो है डेफिनेट हो गया, निश्चित और निर्धारित हो गया। तो हम यहां पे आर्टिकल द को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए आप। इस पॉइंट को आगे हम और डिस्कस करेंगे, जीरो आर्टिकल में और काम आएगा हमारे। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है प्रोफेसर इज लेट टुडे। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं और आपका फ्रेंड आपको कहता है कि आज टीचर लेट हैं, आज टीचर लेट हैं। तो जो लिसनर है, आपका फ्रेंड आपको कहता है कि आज प्रोफेसर लेट हैं, टीचर लेट हैं, तो आप लिसनर हो, आपका फ्रेंड यहां पे स्पीकर है, बोलने वाला है। तो जब उसने आपको कहा कि आज टीचर लेट हैं, तो आपको पता है कौन से टीचर के बारे में बात हो रही है, आपको पता है, तभी तो उसने बोला। तो इस कंडीशन में वो नाउन जो है डेफिनेट होता है, निश्चित और निर्धारित होता है। एक्चुअली इसमें कंसेप्ट काम करता है। जब लिसनर और स्पीकर को पता हो कि किस बारे में बात की जा रही है, जब लिसनर और स्पीकर को पता हो कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो वो निश्चित और निर्धारित होता है। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, प्रोफेसर इज लेट टुडे, आज प्रोफेसर लेट हैं, आर्टिकल द अप्लाई करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए, टीचर इज गुड, टीचर अच्छे हैं, इजंट ही, क्या नहीं है। तो जो स्पीकर है, सेंटेंस जिसने लिखा है, जिसने बोला है, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कह रहा है ना, वो टीचर इज गुड, टीचर अच्छे हैं। तो लिसनर को पता है कौन से टीचर के बारे में बात हो रही है। अगर लिसनर को पता नहीं होता तो फिर स्पीकर उसको कहता क्यों? ये यहां पे डेफिनेट हो गया, निश्चित और निर्धारित हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे जिनमें आप नाउन को डेफिनेट, निश्चित और निर्धारित बना के बात करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं हमारे जीरो आर्टिकल की तरफ। फिर आगे जीरो आर्टिकल में भी हमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जहां पे आर्टिकल ए और एन लग रहा है या फिर आर्टिकल द का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल द। तो लेट्स सी जीरो आर्टिकल। ऑप्शन में आपको क्रॉस मिलता है, ठीक है, कि यहां पे आर्टिकल नहीं लगाना। तो देखो दोस्तों, डिसाइड किया क्या यहां पे आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि यहां पे आर्टिकल लगेगा, चार ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगर ऑप्शन पे बात हो रही है तो ऑप्शंस मिलेंगे, और एरर का सेंटेंस है तो फिर एरर ही आपको फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए खैर कि चार ऑप्शन जब आपको मिले, ए एन द और क्रॉस, तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड किया क्या यहां पे आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। जब आपने डिसाइड कर लिया कि यहां पे कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा, तो ये ऑप्शन डी आपने हटा दिया। अब आपके सामने तीन ऑप्शन बचे, ए एन वाला ग्रुप काम करेगा या आर्टिकल द लगेगा। अगर बाय चांस आपने डिसाइड कर लिया कि यहां पे ए और एन में से एक आएगा, तब फिर हम देखते हैं कि ए आएगा या एन आएगा, या फिर आंसर हो सकता है आर्टिकल द आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस में आपसे चार ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल हम ये इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि जीरो आर्टिकल क्या होता है, कि कहां पे आर्टिकल नहीं लगाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां आर्टिकल लग रहा है और कहां आर्टिकल नहीं लग रहा। ठीक है, आर्टिकल लग रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि कहां पे आर्टिकल नहीं लगाना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जीरो आर्टिकल में कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कैसे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, उससे पहले हम समझ लें कि ये क्या होता है। देखो,
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम यहां बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जैसे आप कहते हैं बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है। गर्ल कॉमन नाउन है। बॉय आपको पढ़ के लग रहा है बॉय सभी बॉय, दुनिया के सारे लड़कों के बारे में बात हो रही। बॉय, गर्ल, कंट्री, सिटी, ठीक है। अब इनमें से अगर आप किसी स्पेसिफिक नाम को लेके बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं राम, तो ये तो कॉमन नाउन था बॉय। अब प्रॉपर नाउन हो गया राम, स्पेसिफिक हो गया, उसका कोई नाम रख दिया आपने, वो प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल कॉमन नाउन है, आपने बोला सीता, प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री सभी तरीके की कंट्री, सारी कंट्री के बारे में बात हो रही, तो कॉमन नाउन। आपने बोला इंडिया, प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी कॉमन नाउन, आप बोलते हैं जयपुर, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये बेसिक है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। हमारा जो यहां पे मुद्दा है, हमारा जो कंसेप्ट है कि हम प्रॉपर नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले कैसे आर्टिकल नहीं यूज होना है। राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, किसी का नाम दे रखा है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो प्रॉपर नाउन हो गया, कंट्री का नाम हो गया, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो बहुत सिंपल है, जब भी किसी का नाम दे रखा हो तो जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स। लेकिन कुछ केस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिक केस, कि वहां पे आपको आर्टिकल का यूज करना होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे आप आर्टिकल का यूज करेंगे। अगेन आई वुड लाइक टू से जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। सामान्यतः हम किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्पेशल केस हमारे सामने है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन आप कह सकते हैं। एक पॉइंट पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका मैंने नाम रख दिया है नॉन वर्सेस अननोन, ठीक है। तो नॉन और अननोन के केस में क्या कंडीशन अप्लाई होती है, देखिए आप। सेंटेंस देखिए, मिस्टर सिंह कैम टू सी यू यस्टरडे। मान लीजिए कि आपके पिताजी घर पे अवेलेबल नहीं है, कोई बेल बजाता है, तो आप जब जाते हैं तब आपके पिताजी के बारे में वो आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं पिताजी तो घर पे अवेलेबल नहीं है, आप नाम पूछते हैं और वो अंकल चले जाते हैं। नेक्स्ट डे आपके पिताजी आते हैं तो आप कहते हैं कि पापा कोई सिंह साहब आपसे मिलने आए थे, कोई सिंह साहब। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, कोई सिंह साहब। अगर आप उन सिंह साहब को जानते हैं, है ना, मिस्टर सिंह को अगर आप जानते हैं तब तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर आप जानते हैं तो आप ऐसा थोड़ी ना कहते कि कोई सिंह साहब मिलने आए, तब तो आप डायरेक्ट कह देते कि पापा जी सिंह साहब आपसे मिलने आए थे या सिंह अंकल आपसे मिलने आए थे। लेकिन वो सिंह साहब आपके लिए अननोन है, तो आपने लगाया आर्टिकल ए और सेंटेंस बना अ मिस्टर सिंह कैम टू सी यू यस्टरडे। कोई सिंह साहब आपसे मिलने आए थे। अब यहां पे आर्टिकल ए का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल ए का मतलब एक सिंह साहब नहीं है, कोई। तो जब भी आप अननोन का केस यूज करें, अगर सेंटेंस में आपको पढ़ के लगे कि वो अननोन है, तो आप आर्टिकल ए और एन जो भी सुटेबल है लगा सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका फ्रेंड पूछता है कि विच बुक आर यू रीडिंग, आप कहते हैं कि आप उस बुक का नाम बताते हैं कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पूछता है हु हैज़ रिटन दिस बुक, ये किताब किसने लिखी है। तो आप कहते हैं यार आई डोंट नो हु इज़ द राइटर, लेकिन कोई जेम्स ईस्टवुड करके है, आई थिंक ये कोई नए राइटर हैं, तो जेम्स ईस्टवुड। तो अगर आप उस राइटर को नहीं जानते तो जेम्स ईस्टवुड से पहले आपने आर्टिकल ए लगाए। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, एरर के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स 4 ऑप्शन के साथ अगर ऐसा सेंटेंस पूछा गया तो फिर या तो आपको आर्टिकल ए और एन ऑप्शन में मिलेगा या फिर क्रॉस मिलेगा, क्योंकि अगर आप आर्टिकल ए नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस टेक्निकली सही है, गलत नहीं है। आर्टिकल ए लगाने से और नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए सेंटेंस को। आप कहते हैं मिस्टर सिंह कैम टू सी यू यस्टरडे, साहब सिंह साहब आप पापा जी को आप कहते हैं कि सिंह साहब आपसे मिलने आए थे, तो सिंह साहब आपके नॉन है तो आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, अननोन है तो आपको आर्टिकल ए लगाने की जरूरत यहाँ पे है। तो एक्चुअल में आप कहना क्या चाहते हैं, आपके कहने के सेंस पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, नॉन वर्सेस अननोन के केस में आप आर्टिकल ए को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फिक्स्ड एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जी जो हैं वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो क्या कालिदास जी शेक्सपियर जैसे दिखते हैं? सेंटेंस का क्या अर्थ है, सेंटेंस का क्या यहाँ पे सेंस है? सेंटेंस कह रहा है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो सेंटेंस का मतलब है कालिदास जी शेक्सपियर जैसी क्वालिटीज रखते हैं। तो यहां पे नाउन तो दोनों प्रॉपर हैं, आपको फर्स्ट प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। एक्चुअल में कालिदास जी को शेक्सपियर की उपमा दी गई है, उनकी क्वालिटी से कंपेयर किया गया, तो जिसकी उपमा दी जाए उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है। ठीक है, रोहित इज विराट कोहली ऑफ आवर टीम। रोहित हमारी टीम का विराट कोहली। कई बार आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, अरे वो हमारी कॉलोनी का सलमान खान है, वो हमारे टीम का विराट कोहली है। ठीक है, तो इससे पहले रोहित भी प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल, लेकिन जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी क्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है, उससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना। सेम केस, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, के इंडिया का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। तो आपने स्विट्जरलैंड का उसको उपमा दिया, उसकी क्वालिटी, स्विट्जरलैंड की जो क्वालिटी है वो कश्मीर के लिए बताई है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस केस में भी आप प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल द लगा सकते हैं। लगा क्या सकते हैं, लगाना पड़ता है, लगाना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते। मटीरियल नाउन मतलब लिक्विड, सॉलिड, जो भी मटीरियल, जो पदार्थ जिसमें भी आ रहे हैं, हिंदी में जिसको आप पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मटीरियल नाउन्स, लेकिन अगेन कुछ स्पेशल केस हैं, उनको हम देखते हैं।
देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जनरली, अगर जनरल बात की जाए, सामान्यतः हम किसी मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस को समझिएगा। वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है, जल जीवन है। अच्छा, कौन सा पानी जीवन है? कौन सा पानी प्रीशियस है? दुनिया का सारा पानी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी जीवन है। वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है। तो यहां पे हम जनरल बात कर रहे हैं, दुनिया के सारे वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। मटेरियल नाउन, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, जीरो आर्टिकल। सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, वहां पे सिचुएशन चेंज हो रहा है। वाटर इन दिस बॉटल, वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड। इस बॉटल में जो पानी है, वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड, इस बॉटल में जो पानी है वो कोल्ड है, वो ठंडा है। दुनिया के सारे पानी के बारे में बात नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक वाटर के बारे में, स्पेसिफिक पानी के बारे में बात हो रही है जो उस बॉटल में है। तो जैसे ही आप इसको स्पेसिफिक बनाएंगे, अभी जिस पॉइंट पे हमने चर्चा की थी, किसी भी नाउन को आप डेफिनेट बना दे, निश्चित और निर्धारित बना दे, तो आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां पे हमने वाटर को डेफिनेट बनाया। अगेन देखिए यहां पे प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज हो रहा है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को स्पेसिफिक बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, टी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। टी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, कि चाय तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि टी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड नॉट हैव टी, कि तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए। आप कहते हैं कि सर कौन सी चाय, कहाँ की चाय के बारे में बात करें? मैं अगर आसाम से चाय बना के पीऊँ तो, मंगा के पीऊँ तो? डॉक्टर कहता है कि साहब चाय तो आपके लिए हानिकारक है, कहीं से भी लेके आ जाएं। तो जनरल बात हो रही है, दुनिया की कोई भी टी हो उसके बारे में बात हो रही है, टी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में हमने इसको स्पेसिफिक बनाया है। टी यू प्रिपेयर्ड लास्ट संडे वाज ऑसम। चाय जो तुमने पिछले संडे को बनाई थी वो बड़ी कमाल की थी। तो एक स्पेसिफिक टी हो गई, वो चाय जो तुमने पिछले संडे को बनाई थी। अगेन स्पेसिफिक, डेफिनेट बनाया आपने, निश्चित और निर्धारित बनाया सेंटेंस में, तो नाउन यहां पे निश्चित निर्धारित हुआ, आर्टिकल द लगाई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड एक महंगा धातु है। ओके, तो दुनिया का कोई भी सोना हो उसके बारे में बात हो रही है। यहां पे आप स्पेसिफिक बनाएंगे, गोल्ड ही ब्रॉट फ्रॉम दुबई। सोना, कौन सा सोना? जो वो दुबई से लेके आया था। दुनिया के सारे सोना के बारे में बात नहीं हो रही, सारे गोल्ड के बारे में बात नहीं हो रही, वो सोना जो दुबई से लेके आया था वो प्योर है। तो इस केस में भी आप जीरो आर्टिकल, स्पेसिफिक आपने बनाया तो आपको यहां पे आर्टिकल द का यूज करना होता है। ओके, और देखें इसी में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल ऐड हो जाएगा। नॉलेज इज पावर। नॉलेज पावर है, शक्ति है, तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। जनरली बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। नॉलेज, कोई भी नॉलेज हो, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नॉलेज इज पावर। अगर मैं इसको स्पेसिफिक बनाऊं तो देखो कैसा सेंटेंस बनेगा। knowledge of English language is essential if you are thinking of going abroad. Knowledge of the English language is essential if you are thinking of going abroad. अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है अगर आप अब्रॉड, विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो नॉलेज ऑफ, अगेन देखो ऑफ फ्रेज है, ऑफ फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज,
इसको मैंने स्पेसिफिक बनाया। कौन सा नॉलेज? इंग्लिश का नॉलेज। जैसे ही आपने इसको स्पेसिफिक डेफिनेट बनाया, आर्टिकल द को हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो ये हमने एक जीरो आर्टिकल का फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि मटीरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जनरली हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस अगर हमारे सामने आए तो हम आर्टिकल द का यूज वहां पे कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जीरो आर्टिकल को देखेंगे, जीरो आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और होपफुली नेक्स्ट सेशन में हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।